बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इरम और आप सब लोगों को इरम रेसिपीज़ में वेलकम करती हूं। और आज भी मैं बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आई हूं, पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी रेसिपी है पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़ और बहुत ही शानदार बनती है और बच्चों की बड़ों की बहुत ही फेवरेट होती है। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पे 1 किलो के करीब, तकरीबन ये 1 किलो आलू हैं। ये देखें, इसी तरह से मैंने लंबाई में इन्हें कट कर लिया है। इस तरह से बड़ा आलू लेना और थोड़ा लंबा लेना आलू, ताकि इस तरह से लंबाई में आलू कटें तो अच्छे लगते हैं। और अगर छोटे छोटे होंगे तो वो नहीं अच्छी लगते फ्राइज़। फिर इस तरह के आप कट कर लें आलू। और मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश किया है 3 से 4 पानी, ताकि जो इनका स्टार्च होता है वो सारा निकल जाए। और इन्हें मैंने हल्का सा खुश्क कर लिया है, ज़्यादा खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 टेबल स्पून बेसन। ये 4 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन डाल दिया। और ये है कॉर्नफ्लोर, ये 2 टेबल स्पून है कॉर्नफ्लोर, ये इसमें सारे डाल दूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही शानदार बनते हैं ये फ्राइज़, बहुत ही ज़बरदस्त। और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लेवल। इस तरह से स्पाइसेस आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यह है कुटी हुई लाल मिर्च, ये जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। और ये है पिसा हुआ धनिया, ये है 1 टीस्पून, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और हस्बे ज़ायका इसमें नमक शामिल करेंगे। तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून लेवल। और इसमें मैं अब शामिल करूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है मैंने। और इसे हाथों की मदद से इस तरह से क्रश करेंगे, क्योंकि इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना। ये देखें, इस तरह से हम इसमें डाल देंगे ये। और बहुत अहम जो इंग्रेडिएंट्स है, ये हम इसमें चाट मसाला भी डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत शानदार होता है, क्योंकि चाट मसाले में काफ़ी मसाले होते हैं, तो इसमें टेस्ट बहुत होता है चाट मसाले में। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 अदद अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अदद मैं अंडा डाल दूँगी। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, देखें। और इस तरह से आलू कोट होने चाहिए बेसन में और तमाम मसालों में। इस तरह से बड़े शानदार से ये देखें मिक्स हो गया। और स्पाइसेस आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बेसन इसमें मैंने 1 टेबल स्पून और डाला था, मुझे कम लग रहा था। और ये देखें ज़बरदस्त से ये मसाले कोट हो गए हैं। और इन पर कोट होना लाजमी है, ज़रूरी है। बेसन इतना होना चाहिए कि इस पर पता चले कि कुछ लगा हुआ है। और अब हम इन्हें करेंगे डीप फ्राई। ऑयल हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा गर्म हो गया, ये देखें। और अब मैं ये इसमें डालूँगी जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया है फ्राइज़ का, इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मीडियम आंच पे हम पकाएंगे, फ्राई करेंगे, क्योंकि आलू तो कच्चे हैं और हमें आलू भी गलाने हैं। और ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी हमने, नहीं तो ये जल जाएंगे। ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्ती फ्राई हो रही है। और अब 3 से 4 मिनट के बाद हम इस तरह कर लेंगे अलग अलग इनको, बहुत ही आसानी से हो जाती हैं अगर ये जुड़ भी जाएँ आलू। ये देखें बड़े ही ज़बरदस्त से। अब मैं इनकी साइड भी चेंज करूँगी और इस तरह से इनको अलग-अलग से भी कर दूँगी। ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्ती हो गए हैं। और 3 से 4 मिनट अब इस साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे और फिर हम ये निकाल लेंगे। इसके बाद फिर हम दूसरा बंच डालेंगे। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये फ्राई हो गए हैं फ्राइज़ हमारे, देखें कितनी शानदार बने हैं ये। और अब इन्हें मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये देखें बड़े ही ज़बरदस्त सी हमारी बन गई फ्रेंच फ्राइज़, ये भी निकाल लूँगी। ये देखें कितनी क्रिस्पी और कितनी शानदार हमारे आज के ये फ्राइज़ तैयार हुए हैं। ये देखें बहुत ही शानदार से। इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी।
आज की मज़ेदार से फ्राइज़ हमारे बिल्कुल तैयार हैं। व्यूअर्स ये देखें कितने शानदार बने और कितने क्रिस्पी और कितने ये देखें सॉफ्ट बने आलू। बहुत ही शानदार हमारे आज के फ्राइज़, बहुत ही इजी मेथड से मैंने बनाए हैं और जो झटपट से बन जाते हैं। बहुत ही शानदार मज़े के बने हैं ये, और बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं। और आप इसे टी टाइम बनाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये शाम को हल्की फुल्की भूख में बनाएं, बहुत शानदार लगते हैं। और अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं फिर आऊँगी बहुत शानदार रेसिपी के साथ, और आप मुझे फुल सपोर्ट करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।